गाइस का आप किसी भी कंपनी के शेयर को डिलीवरी पर बाय करते हैं और आप जब उसकी डिटेल्स में जाकर के देखते हैं, उसी शेयर की डिटेल्स में जाकर के देखते हैं, तो वहां पर वैलिडिटी जो दे रखी होती है वो डे एंड की दे रखी होती है। तो ये क्या चीज है वैलिडिटी? ठीक है, बहुत से लोगों का ये डाउट है कि ये वैलिडिटी क्या चीज है। यानी कि भाई हमने तो शेयर को परचेज किया है कब के लिए, यानी लॉन्ग टाइम के लिए हमने परचेज किया है डिलीवरी पर, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है भाई, हमारा जो शेयर का वैलिडिटी दिखा रहा है वो दिखा रहा है डे एंड की। तो ये क्या माजरा है, क्या चीज है भाई, इसके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आगे वीडियो को जरूर आप भाई कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि स्किप करके अगर आप देखेंगे कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपके मिस हो सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं नितिन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो स्टार्ट बटन दे दीजिए। तो भाई अब जान लेते हैं भाई ये वैलिडिटी क्या चीज है भाई हमारे शेयर्स में। जब हम किसी भी शेयर को बाय करते हैं तो वहां पर क्या है भाई, वैलिडिटी में लिखा होता है डे एंड। अगर हम शेयर को बाय करते हैं भाई किस पर, डिलीवरी पर अगर हम शेयर को बाय करते हैं तो उसमें भाई डे एंड तो लिख के नहीं आना चाहिए, ठीक है, वैलिडिटी में, है ना। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि मतलब जैसे कि मान लीजिए हम किसी चीज को परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कब तक रहेगी, है ना। जैसे कि मान लो किसी भी प्रोडक्ट की अगर आप जैसे मान लो फोन है, ठीक है, अब इसका क्या है भाई, डेट पड़ा हुआ है कि इस डेट से इस डेट तक ये चलेगा, ठीक है। क्रीम वगैरह जो फेस वॉश वगैरह जो यूज करता है उसमें डेट लिखी होती है, ठीक है, वो होती है हमारी वैलिडिटी, कब तक चलेगा ये, ठीक है। तो वो वैलिडिटी जो होती है तो वो उसके आगे में डे एंड लिख रखा है और हमने परचेज कर रखा है शेयर को किस पर भाई, डिलीवरी पर, यानी कि डेली बेसिस, यानी लॉन्ग टाइम के लिए हमने शेयर को भाई परचेज किया हुआ, ठीक है। तो जब हमने लॉन्ग टाइम के शेयर को परचेज किया तो उसमें डे एंड लिख के नहीं आना चाहिए वैलिडिटी में। भाई ये क्या है वैलिडिटी, इसको जान लेते हैं भाई। यहाँ पर क्या है, शेयर्स आने के बाद किसी भी शेयर को जैसे मैंने बाय करता है हम होल्डिंग में जाएंगे, क्योंकि आज है मार्केट बंद, कल भी मार्केट बंद है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसी भी शेयर को बाय नहीं करने वाले आज और कल में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें डायरेक्ट जो हमने बाय कर रखे हैं उसमें वैलिडिटी लिखा हुआ है, ठीक है, डे एंड का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई, हम यहाँ पे जाते हैं और इसमें हम शेयर्स में गए और यहाँ पे क्या है ऑर्डर हिस्ट्री में जाते हैं। यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री में जाने के बाद फिर से हमने वही जो हमने शेयर बाय किया था उसको हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वैलिडिटी डे एंड, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर स्क्रीन में आपको शो कर रहा होगा वैलिडिटी डे एंड। अभी वैलिडिटी डे एंड क्या होता है, सिंपल से ध्यान से सुनिएगा इसके लिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप सेलर हैं, ठीक है, यानी कि आप किसी भी शेयर को सेल कर रहे हैं, ठीक है। सेल जब आप किसी भी शेयर को कर रहे होते तो दूसरी जगह पे क्या है भाई, बायर भी बैठा होता है। अगर आप सेल कर रहे हैं तो मैं यहाँ बाय कर रहा हूँ शेयर के लिए, तभी वो सेल हो पाएगा, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी आप जरूर समझिएगा इसमें, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप सेल करेंगे, किसको सेल करेंगे, जो बायर बैठा होगा उसी को तो शेयर करेंगे, ठीक है, सेल करेंगे। सॉरी, जब बायर मिलेगा तभी आप उसको सेल कर पाएंगे और जब सेलर मिलेगा तभी आप उसको बाय कर पाएंगे, ठीक है। तो यही चीज है, यही स्ट्रेटेजी को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। आपका जो मतलब डेली बेसिस पे अगर आप परचेज करते हैं, इंट्राडे में अगर आप परचेज करते हैं, ठीक है, तो वो आपकी हेडेक रहेगी, ठीक है, डिलीवरी और इंट्राडे, ठीक है। ये तो भाई ऑप्शन जो अगर आप चूज करते हैं इन दोनों में से भाई डेली बेसिस, अगर आप भाई किसी भी शेयर को डेली बेसिस पे परचेज करते हैं या फिर इंट्राडे में परचेज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो भाई वैलिडिटी जो दे रखी होती है डे एंड की मतलब जो भी आप शेयर को बाय कर रहे हैं इस टाइम पर, ठीक है, यानी कि आपने जैसे मान लीजिए शेयर बाय किया किस बजे, कितने बजे, 10 बजे आपने शेयर को बाय किया। अब 10 से लेकर के मार्केट क्लोजिंग का टाइम क्या होता है, मार्केट ओपनिंग का टाइम होता है 9 से 9:15 तक का लगभग होता है ओपनिंग टाइम। और जो मार्केट एंड होता है यानी कि मार्केट क्लोज जब होता है तो मार्केट क्लोजिंग का टाइम आपको पता होगा, ठीक है। जब आप बाय करते हैं तो आपको पता होगा, पता होना चाहिए आपके लिए। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ 3:30 यानी कि 3:30 बजे मार्केट क्या है क्लोज हो जाती है। तो 3:30 बजे तक अगर आपने 10 बजे को बाय किया है किसी भी शेयर को, अगर 3:30 बजे तक अगर कोई जैसे मान लीजिए सेलर मिल गया, ठीक है, तो क्या है आपका जो शेयर है वो आप मतलब परचेज कर लेंगे, यानी कि आपको वो सेल कर लिया जाएगा जो भी आप जितने भी शेयर को परचेज करना चाहते हैं, यानी बाय करना चाहते हैं किसी भी शेयर, ठीक है। तो वो शेयर्स आपके लिए मिल जाएंगे, तो उसी की वैलिडिटी दिखाई जाती है ना। अगर आपका मतलब कैंसिल हो गया, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको शेयर नहीं मिली और मार्केट क्लोज हो गई, ठीक है, बाई चांस हो जाता है कि मतलब कोई बायर जैसे मान लीजिए आप बाय कर रहे
रहे हैं, ठीक है, और मैं सेल कर रहा हूँ, अगर उस शेयर को नहीं सेल करूँ, ठीक है, तो मान लीजिए 10 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक अगर कोई सेलर नहीं मिला तो आपको वो जो स्टॉक है यानी कि जो शेयर है वो आपको नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि भाई कोई सेलर ही नहीं मिला तो आपको स्टॉक कहां से मिल जाएगा? घंटा नहीं मिलेगा ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस चीज को आप जरूर समझिए। तो यहाँ पर क्या है, यही चीज होती है, इसी की जो डिटेल होती है ना, अगर मान लीजिए अगर हमसे नहीं मिला तो वो वहां पर क्या है, जो आपका पैसा लगा हुआ था, ठीक है, वो क्या है आपके अकाउंट में ही रहेगा, यानी कि आपके डीमेट अकाउंट में ही रहेगा, वो पैसा कहीं नहीं जाने वाला। आपको जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर जो आपने प्लेस किया था वो कैंसिल हो जाएगा परफेक्टली, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा और थोड़ी गहराई से समझिएगा। अगर आप ध्यान से समझेगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो स्टॉक मार्केट में भाई पैसे लगाते रहते हैं उनको पता होगा। So I hope you understand whatever I explained to you in this video. वैलिडिटी से रिलेटेड मैंने आपको बताया, समझ में आ चुका होगा परफेक्ट। तो गाइस मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।